हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट अप टू रूट में। हमारा चैप्टर चल रहा था खनिज तथा ऊर्जा संसाधन वाला, और इसी चैप्टर की 2 वीडियोस पहले आ चुकी हैं और आज इसी चैप्टर की ये तीसरी वीडियो है। तो अगर आपने इस चैप्टर की 2 वीडियोस पहले वाली नहीं देखी तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उन दोनों वीडियोस का, वहाँ से आप दोनों वीडियोस देख सकते हैं। आज इस चैप्टर का ये पार्ट 3 है, ठीक है। और जो भी आपको स्क्रीन पे टॉपिक्स दिख रहे हैं, सारे टॉपिक्स आज के इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर कोई डाउट आपको हो इस वीडियो में या किसी भी वीडियो में, पिछली वीडियो में कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे। और किसी चैप्टर पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं मुझे। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक हमारे पास है लौह खनिज, ठीक है। लौह खनिज हम पढ़ेंगे, जो कि एक हमारा धात्विक खनिज होता है, ठीक है, उसी का एक टाइप है, ठीक है। हमने पढ़ा था कि खनिज 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं धात्विक खनिज, एक होते हैं अधात्विक खनिज। और जो धात्विक खनिज होते हैं वो भी हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं लौह खनिज और एक होते हैं अलोह खनिज। तो सबसे पहले हम लौह खनिज को पढ़ेंगे। तो लौह अयस्क, मैग्नीज तथा क्रोमाइट आदि जैसे लौह खनिज धातु आधारित उद्योग के विकास के लिए एक सुदृढ़ आधार प्रदान करते हैं। यानी कि सबसे पहले लौह खनिज में आपको बताता हूँ, लौह खनिज किसको कहते हैं। लौह खनिज कैसे खनिज होते हैं? ऐसे खनिज जिसमें लौह के अंश पाए जाते हैं, यानी जिसमें लोहे के अंश पाए जाते हैं, उनको बोला जाता है लौह खनिज, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि लौह खनिज किसको कहते हैं तो आप सिंपली बता दो, ऐसे खनिज जिसमें लोहा पाया जाता है, जिसमें लोहा मिला हुआ होता है, ठीक है, उसको बोला जाता है लौह खनिज। क्लियर? अब जो है, जो लो खनिज है हमारे, इसमें बहुत सारे लो खनिज हमारे पास हैं, जैसे लो अयस्क होता है, मैग्नीज होता है, क्रोमाइट होता है। ये सारे जो है लो खनिज हैं, क्योंकि इनके अंदर क्या है, लोहे के अंश पाए जाते हैं। और ये जो लो खनिज होते हैं, ये उद्योगों के विकास के लिए जो है आवश्यक हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि लो खनिज जो है उद्योगों के विकास के लिए आवश्यक हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिख रखा है कि लौह खनिजों के संचय एवं उत्पादन दोनों में ही हमारे देश की स्थिति अच्छी है। यानी लौह खनिज एक ऐसा खनिज है जिसमें हमारा भारत जो है एक अच्छी पोजीशन में है। अच्छी पोजीशन में कैसे है? कि लौह खनिजों के संचय करने में, यानी उसको इकट्ठा करने में और उसका उत्पादन करने में, ठीक है, उसका उत्पादन करने में यानी उसको निकालने में हमारी जो स्थिति है देश की बहुत अच्छी है, ठीक है। तो आइए अब एक एक करके कुछ मुख्य लौह खनिजों के बारे में पढ़ते हैं जो हमारे भारत में पाए जाते हैं। जैसे पहला लौह खनिज है लौह अयस्क, ठीक है। लौह अयस्क भारत में प्रचुर एक संसाधन है, यानी प्रचुर मात्रा में भारत में ये पाया जाता है, ठीक है। यहाँ एशिया के विशालतम लौह अयस्क आरक्षित हैं, यानी कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे लौह अयस्क प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। हमारे देश में इस अयस्क के 2 प्रमुख प्रकार हेमेटाइट और मैग्नेटाइट पाए जाते हैं। देखिए, लौह अयस्क की भी कई सारी, हम कह सकते हैं, प्रकार होते हैं, यानी कई तरह के लौह अयस्क होते हैं, जिसमें 2 प्रकार, एक होता है हेमेटाइट और एक होता है मैग्नेटाइट, ठीक है। ये दोनों जो है लौह अयस्क के प्रकार हैं और ये दोनों प्रकार जो है भारत में प्रमुख जो है पाए जाते हैं, प्रमुख रूप से पाए जाते हैं, ठीक है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, ठीक है, दोनों प्रकार के लौह अयस्क भारत में पाए जाते हैं, ठीक है।
और ये मैं आपको बता दूं, ये जो हेमेटाइट है और जो ये मैग्नेटाइट है, ये दोनों लोएस्ट हाई क्वालिटी के हैं, यानी कि इनकी गुणवत्ता बहुत अच्छी मानी जाती है। जैसे चावल में बासमती, डबल चाबी, ठीक है, इनकी गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है चावलों में। ठीक इसी तरह लो एस्क में हेमेटाइट और मैग्नेटाइट की जो क्वालिटी होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, अच्छी मानी जाती है। और इसकी सर्वोत्तम गुणवत्ता के कारण इसकी विश्व भर में भारी मांग है, यानी इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। आगे लिख रखा है यहाँ पे कि लो एस के कुल आरक्षित भंडारों का लगभग 95% भाग ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु राज्यों में स्थित है। हमें ये बताया गया है कि लो एस मुख्य रूप से कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो ओडिशा में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, कर्नाटक में, गोवा में, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में स्थित है। तो यहाँ पे आप एक चीज नोटिस कर सकते हो, यहाँ पे उत्तरी भारत का कोई भी राज्य यहाँ पे शामिल नहीं दिख रहा। ठीक है, यानी बेसिकली हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि लो एस मुख्य रूप से हम देखा जाए तो नीचे, यानी दक्षिण में, हमारे भारत का जो दक्षिण वाला हिस्सा है वहां पे मुख्य रूप से लो एस पाया जाता है। ठीक है, क्लियर है बात। अगला हमारे पास लौह खनिज है मैग्नीज। मैग्नीज भी हमारा लौह खनिज होता है और इसके अंदर भी लोहे के अंश पाए जाते हैं। तो इसको भी आइए समझते हैं। तो लौह अयस्क के परगलन के लिए मैग्नीज एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। यानी लौह अयस्क के परगलन के लिए, लौह अयस्क को गलाने के लिए, जब लौह अयस्क को गलाया जाता है तो उसको गलाने के लिए मैग्नीज का इस्तेमाल किया जाता है और मैग्नीज एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। ठीक है, ओडिशा मैग्नीज का अग्रणी उत्पादक है। ठीक है, यहाँ पे हमें बता दिया कि सबसे ज़्यादा जो मैग्नीज का उत्पादन होता है वो कहाँ पे होता है, उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में सबसे ज़्यादा मैग्नीज पाया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा तेलंगाना, गोवा, झारखंड, यहाँ पे भी जो है मैग्नीज का उत्पादन होता है। तो आपको सिंपली मैग्नीज जो है खनिज जो भी आ रहे हैं उनको पढ़ना है और ये देखना है कि कहाँ कहाँ वो पाए जाते हैं। ठीक है, और कौन कौन से मुख्य खदानें हैं, बस यही चीज़ आपको समझनी है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है अलोह खनिज। अलोह खनिज ऐसे खनिज जिसमें लोहे के अंश नहीं पाए जाते। ठीक है, तो बॉक्साइट को छोड़कर अन्य सभी अलोह खनिजों के संबंध में भारत की स्थिति निम्न है। यानी कि हमने भी पढ़ा कि लौह खनिज जो होते हैं उसमें तो भारत की कंडीशन, भारत की स्थिति अच्छी है, लेकिन अलोह खनिज में भारत की स्थिति अच्छी नहीं है। यानी अलोह खनिज इतनी अच्छी मात्रा में भारत में नहीं पाए जाते। लेकिन एक बॉक्साइट है, बॉक्साइट भी एक खनिज है जो अलोह खनिज इसको बोला जाता है। ये जो है भारत में अच्छी मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, बॉक्साइट को छोड़कर बाकी सारे अलोह खनिज भारत में कम मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, तो बॉक्साइट को समझते हैं सबसे पहले। इसलिए बॉक्साइट एक अयस्क है, ठीक है, जिसका प्रयोग एल्युमिनियम के विनिर्माण में किया जाता है। यानी बॉक्साइट जो खनिज हमारा है इसका इस्तेमाल किस में किया जाता है, एल्युमिनियम को बनाने में। ठीक है, और ये जो बॉक्साइट है हमारा, ये कहाँ पाया जाता है, सबसे पहले ये समझते हैं। बॉक्साइट हमारा विस्तृत रूप से प्रायद्वीपीय भारत के पठारी क्षेत्र, यानी जो दक्षिण भारत हमारा है वहाँ के जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे, और इसके अलावा जो देश के तटीय भाग हैं, जो देश के तटीय भाग हैं वहाँ पे जो है बॉक्साइट पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पादन होता है बॉक्साइट का, तो वो भी उड़ीसा ही है। ठीक है, जिस तरह मैग्नीज का उत्पादन सबसे ज़्यादा उड़ीसा में होता है, ठीक इसी तरह उड़ीसा में बॉक्साइट का भी सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। और भी राज्य हैं जैसे गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ पे भी जो है ये भी मतलब एक तरीके से प्रमुख उत्पादक राज्य में गिने जाते हैं।